दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है लेटर टू लिपिका। मैं हूं आपकी होस्ट लिपिका और एक बार फिर से आपके मैसेजेस को लेकर आ गई हूं पहुंचाने उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक, यानी कि आपके पसंदीदा सितारों तक। तो दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत करेंगे आज की हॉट न्यूज़ से, यानी कि वो खबर जो मचा रही है खलबली, वो खबर जिसने क्रिएट कर दिया है काफ़ी ज़्यादा बज़। तो बताते हैं आपको कि आज की हॉट न्यूज़ क्या है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। अक्षय कुमार से जब सोनू निगम के ट्वीट पर सवाल किया गया एक इवेंट के दौरान, तब अक्षय ने कुछ मिनटों तक चुप्पी साधी रखी। जी हाँ, इस इवेंट पर जब ट्वीट विवाद पर अक्षय से रिपोर्टर ने सवाल किया, उनसे पूछा कि लाउड स्पीकर विवाद पर आपकी क्या राय है, तो अक्षय लगातार 5 मिनट तक चुप ही रहे और रिपोर्टर उनके जवाब का इंतजार करती रही। शायद अक्षय ने इस पर कुछ ना बोलने का ही फैसला किया हो, लेकिन फिर भी अक्षय इस मसले पर बनने वाली कंट्रोवर्सी से बच नहीं पाए। मीडिया में इन दिनों एक रिपोर्ट हो रही है काफी ज्यादा वायरल, जो कहती है कि अक्षय ने सोनू निगम के इस ट्वीट पर उनका साथ दिया है। हालांकि अक्षय कुमार एक तरफ चुप रहे, खबरें ये हैं कि अक्षय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके साथ साथ खबर ये भी है कि अक्षय ने कहा है कि सोनू को हाथ लगाकर दिखाइए या फिर सोनू को इंडस्ट्री से बाहर निकाल कर दिखाइए। जानकारी दे दें कि अक्षय के लाउड स्पीकर विवाद पर सोनू के बयान पर उनका साथ देना, इस खबर की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। हो सकता है कि अक्षय को लेकर जो खबर फैल रही है वो महज अफवाह हो। तो भाई, सुना आप लोगों ने। एक तरफ खबर ये है कि सोनू निगम के विवादित बयान पर अक्षय कुमार ने चुप्पी साध ली भरे इवेंट में, और एक तरफ खबर ये है कि अक्षय कुमार ने हुंकार लगाई है और कहा है कि कोई सोनू को हाथ लगाकर दिखाओ। अब इन दोनों में से कौन सी खबर में सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज के मैसेजेस की ओर। आज की हॉट न्यूज़ की तो हमने बात कर ली, लेकिन आप मैसेजेस की बात करते हैं। मगर उससे पहले बता दूं कि आप हमें कैसे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9717087797। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमसे बात कीजिए और बताइए कि किस सितारे के लिए आप क्या मैसेज करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज लिखिए अपने पसंदीदा सितारे के लिए, उसे भेज दीजिए अपनी 1 या 2 तस्वीरों के साथ। लेकिन दोस्तों, अपना नाम भेजना साथ में मत भूलिए। तो अब करते हैं शुरुआत और बताते हैं कि आज का पहला मैसेज क्या है और ये जुड़ा है किससे। तो ये आज का पहला मैसेज जो है ये राम बाबू ने भेजा है, जो कि मलेशिया में फिलहाल रह रहे हैं, और इन्होंने मैसेज किया है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए। जी हाँ, यहाँ प्यार का मामला है, इनके दिल पर चोट आई है। क्या है इनकी प्रेम कहानी से जुड़ी ये कहानी, क्या है ये किस्सा, राम बाबू किसे मैसेज कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। मलेशिया से राम बाबू ने लिखा है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम बाबू है, मैं मलेशिया से हूँ। मैं एक इंडियन लड़की से प्यार करता था, जान से भी ज्यादा, लेकिन वो बेवफा निकली। राम बाबू पूछना चाहते हैं कि उस लड़की ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। बताते चले आप लोगों को कि राम बाबू ने हम तक अपने और अपनी दोस्त की तस्वीरें पहुंचाई थी, लेकिन क्योंकि बिना किसी की इजाजत के हम उसकी तस्वीर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस रिपोर्ट में सिर्फ राम बाबू की ही तस्वीरें दिखाई हैं। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। राम बाबू, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर हम पूछना चाहते हैं उस लड़की से। वैसे जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि राम बाबू ने हमें उस लड़की का नाम भी बताया था और तस्वीरें भी दी थी, लेकिन क्योंकि उस लड़की की तरफ से हमें इजाज़त नहीं थी उसकी तस्वीरें दिखाने की, तो इसलिए हमने तस्वीरों को सार्वजनिक ही रखा है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जो भी किया, प्लीज़ राम बाबू को बताइए कि जो भी था आपने क्यों वो कदम उठाया, क्यों आप राम बाबू को छोड़कर गई। और राम बाबू, इसके साथ साथ हम आपसे भी कहेंगे कि बस ट्रेन और छोकरी, इनके पीछे कभी मत भागो, एक जाएगी दूसरी आएगी। मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मसला ज़रा विवादित हो जाएगा, लेकिन ये प्यार जो है ये ऐसा ही होता है। मगर वो कहते हैं ना कि जो आपका है वो आपसे दूर कभी नहीं जा सकता, खुद किस्मत भी उसे आपसे दूर नहीं कर सकती। अगले मैसेज की ओर बढ़ते हैं। राम बाबू के बाद अगला मैसेज आया है हमारे पास अमेरिका से, और ये हमें भेजा है मरियम ने। मैसेज है दबंग खान के लिए, यानी कि सल्लू मियां सलमान खान के लिए।
मरियम ने सलमान से क्या कहा है, चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं। अमेरिका में रहने वाली मरियम लिखती है कि मैं टेक्सास से हूँ। मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरा सपना है कि मैं एक बार उनसे मुलाकात करूं। इन्होंने लिखा है कि सलमान खान अपने आप में अनोखे हैं, उनके जैसा कोई और नहीं। ये आगे लिखती हैं कि सलमान खान ट्रू हीरो हैं। बताते चलें कि इन्होंने अपना पूरा मैसेज इंग्लिश में लिखा था, लेकिन हमने उसे आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया है। मरियम, हमने आपकी तस्वीरें देखी, मानना पड़ेगा आप बेहद ही खूबसूरत हैं। हमें यकीन है कि जब सल्लू मियाँ आपका मैसेज सुनेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ रिप्लाई करेंगे। लेकिन ज़रा रुकिए, हम भी सल्लू मियाँ से रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो सल्लू मियाँ, अगर आप इस खबर को सुन रहे हैं तो हमारी दर्शक मरियम, अपनी फ़ैन मरियम, इनके लिए ज़रूर कुछ रिप्लाई कीजिए, कुछ कहिए, ताकि मरियम को आपसे बात करने का मौका मिल पाए। चलिए मरियम, हमें दीजिए इजाज़त अगले फ़ैन की ओर बढ़ने की। तो आज के अगले फ़ैन हैं वरुण धवन के फ़ैन और इनका नाम है लुकमान शाह। इन्होंने वरुण धवन के लिए क्या मैसेज किया है हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इनका मैसेज साफ साफ बताता है कि फैंडम शब्द इन्हें ही दर्शाता है, यानी कि ये वरुण धवन के बहुत ही बड़े फैन हैं। सुनिए इनके दिल की दास्तां। लुकमान शाह लिखते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ वरुण धवन से कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं उनकी हर मूवी देखता हूँ, कोई भी मूवी मिस नहीं करता। मैं उनकी हर मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देखता हूँ और मेरे मोबाइल पर वॉलपेपर भी वरुण का ही लगा है। आगे लुकमान लिखते हैं कि प्लीज मेरा ये मैसेज वरुण तक पहुँचा दीजिए। तो भाई वरुण, सबसे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अपने इस फैन की गुहार, अपने इस फैन की पुकार सुनिए और कीजिए इनसे एक बार बात, दीजिए इन्हें खुद से मिलने का मौका। आखिर ये फैंस ही तो हैं जो आपको सितारा बनाते हैं। मानते हैं ना आप हमारी बात? अब लुकमान, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम कितनी बार कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि प्लीज़, ये प्लीज़ शब्द मत इस्तेमाल किया कीजिए। आपके मैसेज में हमने पढ़ा कि प्लीज़ मेरे इस मैसेज को प्लीज़ 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 वरुण तक पहुंचाइए। लुकमान, बस आप लोगों को इतना ख्याल रखना है कि आपका मैसेज पहले 5 मैसेंजर्स में हो, उसके बाद आपके मैसेज को टेलीकास्ट होने से, आपके मैसेज को अपलोड होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए आ गई हूँ मैं आपका मैसेज लेकर और इसी तरीके से आती ही रहूँगी, क्योंकि ये है लेटर टू लिपिका। यहाँ आप जुड़ सकते हैं अपने पसंदीदा सितारों से। चलिए अगले मैसेंजर की ओर बढ़ते हैं। लुकमान के बाद अगला मैसेज हमारे पास आया है कनाडा से। ये मैसेज हमें मिला है अक्षय कुमार के लिए, खिलाड़ी कुमार के लिए। कनाडा से किसने मैसेज किया है, चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं। अगला मैसेज आया है रॉबी का। ये लिख रहे हैं टोरंटो कनाडा से। इन्होंने लिखा है कि हाय, मैं रॉबी हूँ, मैं टोरंटो कनाडा से हूँ और मैं अक्षय से कहना चाहता हूँ कि वो गोविंदा के साथ एक कॉमिक फिल्म बनाए, एक कॉमेडी फिल्म। तो ये थे रॉबी, जिन्होंने मैसेज किया खिलाड़ी कुमार अक्षय के लिए। इन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि अक्षय कुमार और गोविंदा एक साथ एक ही फिल्म में नजर आए। वाकई अक्षय, ये जोड़ी खूब जमेगी। हम ये जोड़ी को देखकर ज़रूर कह पाएंगे कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अब रॉबी के बाद बढ़ते हैं आज के अगले मैसेंजर की ओर और देखते हैं कि आज का अगला मैसेंजर क्या है। लेकिन आपको बता दूं कि आज के जो अगले मैसेंजर हैं उन्होंने मैसेज किया है किरण के हस्बैंड के लिए, यानी कि काजोल के हस्बैंड अजय देवगन के लिए। मैसेंजर है अभिषेक, जो कि अजय के फैन हैं। क्या लिख रहे हैं अजय के लिए, चलिए डालिए इस रिपोर्ट पर नजर। ये है अभिषेक, इन्होंने मैसेज अजय देवगन के लिए किया है। ये लिखते हैं, अजय देवगन, मैं अभिषेक कुमार यादव आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये कह रहे हैं कि अजय देवगन से एक बार ये बात भी करना चाहते हैं। ये उनको बताना चाहते हैं कि इनकी दिली ख्वाहिश है उनसे मुलाकात करने की। ये आगे लिख रहे हैं कि अजय, मुझे भी बॉलीवुड में आपके साथ काम करना है और मुझे आपके साथ काम करके काफी अच्छा लगेगा। इन्होंने अजय से कहा है कि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं और मैं बिहार का रहने वाला हूं। अपने मैसेज के बाद इन्होंने अजय को ओके बाय भी कहा है। भाई मानना पड़ेगा अभिषेक, अजय देवगन को लेकर इतनी दीवानगी कई बार कह चुकी हूँ, इस बार भी कहूँगी कि अक्सर आप फैंस हमें हैरान कर देते हैं अपनी सेलिब्रिटीज़ को लेकर, अपने पसंदीदा चेहरों को लेकर।
अपनी दीवानगी के लिए हम भी हैरान रह जाते हैं ये सोचकर कि कैसे आप लोग किस हद तक अपने पसंदीदा चेहरे को प्यार देते हैं। वैसे जानकारी दे दूं आपको कि एक ऐसा फैन भी है जिसने हिना खान के लिए मैसेज किया है और ये मैसेज थोड़ा सा क्यूट है। आप ये मैसेज सुनकर ज़रूर हल्का सा हंस देंगे, मुस्कुरा देंगे। सुनिए हिना खान के लिए उनके एक दीवाने ने क्या मैसेज लिखा है। ये मैसेज एम परमार का है। इन्होंने मैसेज किया है हिना खान के लिए। ये लिखते हैं कि मैं हिना खान से मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार उनका बहुत बड़ा फैन है। ये आगे लिखते हैं कि प्लीज मारू परिवार तुम्हारू खूब मोटू फैन छे, वापस आ जाओ नहीं तो टीवी जोवानू रिचार्ज करवानू बंद करी देवू। प्लीज 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 हिना कम बैक। तो ये थे एम परमार जो हिना से कह रहे हैं कि अगर वो वापस नहीं आई तो वो अपने टीवी का रिचार्ज नहीं करवाएंगे। तो ये थे एम परमार। क्यों दर्शकों, इनका गुस्सा था ना काफी क्यूट। हिना खान, अब हम आपसे कहेंगे कि जल्दी से टीवीपुर की दुनिया में वापस आ जाइए, वरना ये अपने टीवी का रिचार्ज करवाना सच में बंद कर देंगे। और अब तो बात आ गई है हर सीरियल की टीआरपी पर, क्योंकि जब सीरियल ही नहीं चलेगा, जब टीवी ही नहीं चलेगा, तो कैसे कोई किसी को पसंद करेगा। वाकई आप लोगों ने हमें खूब सारे मैसेजेस किए हैं अपने सितारों के लिए। इस तरीके से ही हमें मैसेज करते रहिए। तो ये थे आज के मैसेजेस जिन्हें हमने आज के इस एपिसोड में सभी के सामने इस तरीके से पढ़ा ताकि आपका मैसेज पहुंच सके आपके पसंदीदा सितारे तक। इसी तरीके से हाजिर होते रहेंगे आपके मैसेजेस को लेकर। तब तक के लिए You keep on messaging us. Our number is 9717087797। जी हाँ, हमें मैसेज करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हम इसी तरीके से आपसे जुड़े रहेंगे और आपको जोड़े रखेंगे आपके पसंदीदा सितारों से। अगले एपिसोड में करूंगी मुलाकात इसी प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है लेटर टू लिपिका। तब तक के लिए नमस्कार। और ये जाते जाते ज़रूर कहूँगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, बिल्कुल गोविंदा स्टाइल में। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.